कहानी बदलाव, लेखक शरद उपाध्याय। मनाली पहुंचते पहुंचते उन्हें रात के 9 बज चुके थे। जो उल्लास और ताजगी सुबह शिमला से चलते वक्त थी, उसका अब शतांश भी नहीं मौजूद था। बल्कि शाम को ही कुल्लू में नलीन को लग रहा था कि रात्रि यहीं व्यतीत कर ली जाए, पर मजबूरी यह थी कि उनका होटल मनाली में ही बुक था। ड्राइवर ने हिम्मत दिलाई, साहब 2 घंटे की ही बात है। सो राम राम कर उन्होंने रास्ता पूरा किया। होटल पहुंचते ही नलीन कटे पेड़ की तरह बिस्तर पर जा गिरा। नेहा ने फौरन सूटकेस में से दवाई निकालकर उन्हें दी तो घंटे भर में वो इस हालत में हुए कि शरीर को हिला डुला सके। सचमुच रास्ता बड़ा थका देने वाला था। पहले आए थे तो इतना ट्रैफिक नहीं था, चारों ओर प्राकृतिक दृश्यों की भरमार थी, पर अब तो ऐसा लगता है दिल्ली बम्बई की सड़कों पर चल रहे हैं। पहले यानी बहुत पहले, करीब 35 वर्ष पूर्व, जब नेहा व नलीन की नई नई शादी हुई थी, तब वे शादी के फौरन बाद यहाँ घूमने आए थे। इधर अभी अभी नलीन का रिटायरमेंट हुआ था, तो उन्हें लगा कि एक बार पुनः मनाली घूमने चला जाए। तो इस प्रोग्राम को मद्देनजर रखते हुए वे एक बार फिर यहाँ घूमने आए थे। नलीन ने घड़ी की ओर देखा, रात के 11 बजने वाले थे। नलीन ने कहा, तुम कुछ खा लो। नहीं, मुझे भूख नहीं है, आप ही कुछ खा लो। ऐसा करते हैं, दूध मंगा लेते हैं। उसने दूध के लिए कह दिया। तुम्हें याद है जब हम पहले मनाली आए थे, उस दिन भी हम रात को ही पहुंचे थे। हमें कितनी जोरों से भूख लगी थी। हम पूरा बाजार ढूंढते फिरे थे। फिर हमने एक छोटे से ढाबे से कितनी मिन्नतें कर 4 रोटी बनवाई थी और अचार के संग खाई थी। कितना मज़ा आया था तब। अब इतनी सुविधाएं हैं, पर वैसी बात कहाँ। लो, तुम ब्लड प्रेशर की गोली खा लो, नहीं तो सुबह ही घबराहट शुरू हो जाएगी। नेहा ने गोली की शीशी पकड़ा दी। नलीन गोली खाकर लेट गया। सुबह नलीन की नींद देर से खुली। देखा, नेहा खिड़की के पास खड़ी थी। वे भी चुपचाप वहीं जाकर खड़े हो गए। सामने पहाड़ों पर बर्फ चमक रही थी। सीजन का समय था, पर्यटकों की चहलकदमी शुरू हो चुकी थी। गाड़ियाँ तेजी से इधर उधर जा रही थी। ये क्या हो गया है मनाली को? पहले की तरह खुशनुमा नहीं लग रहा। पहले वातावरण में कितना रोमांच था, अब तो। तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। देखा, ड्राइवर नीचे चला गया। साहब, रोहतांग चलना हो तो फिर थोड़ा जल्दी तैयार हो जाइएगा, 9:30 बजे ही निकलना होगा। चलो तुम नीचे बैठो, आधे घंटे बाद बता देंगे। ड्राइवर नीचे चला गया। नेहा ने नलीन से पूछा, तो फिर क्या करें, चलें क्या? देख लो, वहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ रहेगी। कहीं स्नोफॉल हो गया तो तुम्हारी दमे की प्रॉब्लम जान ही निकाल देगी। हाँ, फिर रहने दो, कहकर नेहा बाथरूम में घुस गई। नलीन पुनः खिड़की के पास खड़ा हो गया। घर पर उन्होंने बहुत प्रोग्राम बनाए थे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, पर यहाँ आने पर कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। जब शादी के बाद रोहतांग घूमने आए थे तो बहुत बर्फ से खेले थे। बर्फ के गोले बना बना कर एक दूसरे पर फेंके थे। छोटे छोटे घर बनाए थे। पर अब ये सब कहाँ ठीक लगता है। जब सचमुच के घर बन जाते हैं तो कल्पनाओं के घर कहाँ सुख दे पाते हैं। उनकी निगाह सामने पर्यटकों के पीछे भागते एक पहाड़ी युवक पर पड़ी। यह देख उनका मुंह बिगड़ गया। कैसा बदलाव आ गया है, पहले जैसी बात ही नहीं रही। ऐसे माहौल में आदमी भला कैसे एंजॉय करे। नहा धोकर वो करीब 12 बजे निपटे। सो उन्होंने आसपास ही घूमने का प्रोग्राम बना लिया। शाम तक वैसे ही घूमते रहे। लंच की जगह सुबह केवल नाश्ता ही किया था, अतः भूख लगाई। उन्होंने ड्राइवर को मनाली के सबसे अच्छे रेस्टोरेंट में ले जाने को कहा। उसने एक भव्य रेस्टोरेंट के सामने गाड़ी रोक दी। उनके बैठते ही वेटर आ गया। जी सर, नलीन ने ऑर्डर देने के बाद कहा, भाई देखिए,
सब चीज़ सिंपल ही रहे तो ठीक है, ज़्यादा ऑयली नहीं चलेगी। हाँ हाँ, मिर्ची थोड़ी कम रखिएगा, नेहा ने भी कह दिया। थोड़ी देर बाद खाना आ गया। नलीन ने पहला कौर चखा और मुंह बना लिया। क्या बकवास खाना है। तुम्हें याद है जब हम पहले मनाली आए थे तो एक ढाबे में खाना खाया था, तब हम उंगलियां चाटते रह गए थे। सचमुच अब तो पहले वाला मज़ा ही नहीं रहा। हाउ बोरिंग। नेहा ने बोलने के लिए मुंह खोला, लेकिन आसपास लोगों को ताकते देख चुप हो गई। बाकी डिनर दोनों ने चुपचाप ही लिया। रात को खाने के बाद पैदल ही घूमने निकल पड़े। आज मनाली में उनका अंतिम दिन था। कल पुनः दिल्ली के लिए निकलना था। निकट ही व्यास नदी बह रही थी। वे दोनों वहीं लगी एक बेंच पर बैठ गए। क्या यार, 2 दिन में ही ऊब गए। चलने से पहले सोचा था ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, पर यहाँ तो 2 दिन काटने मुश्किल हो गए। जब हम पहले मनाली आए थे तो 5 दिन भी कम लगे थे। नेहा, क्या हो गया है मनाली को? बिल्कुल मज़ा नहीं आया। कितना बदल गया है सब। नलीन की बात सुनकर नेहा हंसी। नलीन, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं बदला, सिर्फ एक चीज़ बदली है। व्यास में पत्थर फेंकते हुए नलीन के हाथ रुक गए। क्या क्या बदल गया है? नेहा पुनः हंसी। नलीन, सब कुछ वैसा ही है, सिर्फ हम बदल गए हैं। हम पहले जैसे नहीं रहे। हमारी उम्र अब। नलीन मानो जड़ हो गया हो। हाँ, शायद तुम सही कह रही हो। नहीं, शायद नहीं, सच में हम ही पहले जैसे नहीं रहे।